ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और मेष राशि वालों के लिए 22 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है। मंगलवार के साथ ये योग बहुत ही श्रेष्ठ योग बना है, क्योंकि इस दिन गुप्त नवरात्रि भी समाप्त हो रही है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करोगे शाम तक उसका लाभ भी आपको मिलने के योग बन सकते हैं। शाम को कोशिश ये कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, सुंदर का कांड का पाठ करने का प्रयास करें, और जो भी पुण्य कार्य करें उसके बाद माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि भगवान जो हैं वो हमारे बुजुर्गों के रूप में ही विद्यमान होते हैं। और आपकी राशि में इस वक्त योग ऐसा बना है कि जितना बड़े घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, वो आने वाले 2-3 दिन में विशेष आपके लिए फलीभूत होने का योग बन सकता है। घर वाले आपसे रुष्ट होंगे तो कष्ट होने का योग भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आशीर्वाद लेकर विनम्र होकर उनकी बात समझकर कार्य करना आपको चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी। और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर, कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं एक जो 12वां अध्याय है वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। मेष राशि वालों के लिए 28 तारीख के दिन ग्रह गणना क्या कह रही है समझ लीजिए। दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो हैं वो उच्च के हो गए हैं। और आपकी राशि में चंद्रमा उच्च के होने का मतलब होता है सही चीज़ें सही समय पर आपके साथ घटित होने के योग बनेंगे। तो जो आपको केवल शांत भाव से बैठकर चीज़ों को स्थिरता से देखकर समझकर पदार्पण करने की ज़रूरत है। जो आप यदि समझ के कार्य करोगे, मन को शांत करके कार्य करोगे, तो विजय आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल अस्त अवस्था में है, उच्च के हैं, लेकिन जो है मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हिम्मत अच्छी रहेगी। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बना रही है। सामर्थ्य बल बढ़ने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करके उनका पूजन करें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें आशीर्वाद से बन रही हैं, सरलता से बन रही हैं, तो ज़बरदस्ती उसमें क्यों आग लगाने की ज़रूरत है। बनेगा, शांति से देखो तो सही, चीज़ें आपके पॉजिटिव होने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं।
29 तारीख का दिन बहुत ही विशेष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कीर्ति योग, यश योग, लक्ष्मी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पतिवार के दिन जिस प्रकार का योग एकादशी के साथ बनकर आया है, ये आपकी राशि में जो योग बना रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसे में जितने विनम्र उतना लाभ, जितने माँ या भगवान की इच्छा पे सब काम छोड़ के देखो तो सही। माँ भगवती का केवल मंत्र स्तवन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र जप तो करो। भगवान विष्णु और भगवती महालक्ष्मी का दोनों का पूजन कर कर कोई भी कार्य कर लेना, सफलता उसमें अग्रसित होने की तरफ शुभ रूप से अच्छे बनने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनकर तैयार कराएगा। 30 तारीख का दिन आपकी द्वादशी तिथि आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से विद्यमान जो है वो ग्रहों योग के दृष्टिकोण से आपके लिए कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें ग्रहों का योग कैसा है। आपके लिए जो चीज़ें अनुकूल, लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए अनुकूल है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि दूर दूर के कहीं मिलने वाले लोग कहीं ना कहीं उड़ते फुड़ते आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे और जुड़ने को ललायित रहेंगे। बस आप थोड़ा शांत रह के काम करें, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। तेल देखें, तेल की धार देखें, चीज़ें परिवर्तन की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही है। शुक्रवार और त्रयोदशी का योग है, इस दिन प्रदोष का योग बन गया है। द्वादशी सुबह है, शाम तक त्रयोदशी आने के कारण से शुक्र प्रदोष का योग बना है, जो बहुत बढ़िया महालक्ष्मी का कृपा प्राप्त कराने के योग बना रहा है। ऐसे में सुगंधित तैल से भगवान का अभिषेक करने से कहा जाता है कि पूर्व समय में जो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट भी हुए हैं, कुछ गलत कर्म हो गए हैं, उन सब को क्षय करके भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल जाता है और फिर सुंदर रूप से लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में भगवान का ध्यान करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। शुक्र इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये शुक्र का उदय होना आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक नई जान लाने के योग बनाएगा। जो पर्सनल निजी संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको आनंद देने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जो मरे हुए संबंध हैं उनमें एक नई जान आते के योग फिर दोबारा से बनते दिखाई देंगे। ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है। नए कार्य करने के लिए शुक्र के उदय होने के साथ नई शक्ति प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। 31 तारीख के दिन त्रयोदशी का योग बन रहा है और साथ साथ शनिवार का योग बन रहा है। इस दिन शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं। अब ग्रह धीरे धीरे पॉजिटिविटी को पूरी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। नई सामर्थ्य के साथ चीज़ों को करने का समय आ गया है, तो इसलिए आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। बहुत देर से बैठने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आगे बढ़कर चलने की तरफ चले। चीज़ें आपके जो है कंट्रोल में आने की तरफ अग्रसित हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे
जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं, कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ रहे हैं, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा जो चैनल का है उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर
बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय, और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।